बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 2 का अध्याय किसान आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय को हम कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी सिर्फ बोली नहीं सिखाती, अपितु जीवन जीने की कला, इसके मूल्य तथा महत्व से भी हमें अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 1, किसान। इस किसान अध्याय के पाठ परिचय के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कविता में बताया गया है कि परिश्रम यानी मेहनत और सतत प्रयास यानी लगातार कोशिश करने से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। आइए पढ़ते हैं। सिर पर पगड़ी, कमर में धोती, यानी सिर पर क्या पहना हुआ है? पगड़ी यानी साफा जिसे कह सकते हैं, वो सिर पर पगड़ी पहनी हुई है और हल कंधे पर चला किसान। और किसान ने अपने कंधे पर क्या रख रहा है? हल, जिससे भूमि को जोता जाता है, भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है। बैल चल रहे आगे आगे, लगते बिल्कुल सीधे साधे। और किसान से आगे आगे उसके बैल चल रहे हैं जो उसकी मदद करेंगे हल के माध्यम से भूमि को जोतने में। धरती माँ की किस्मत जागे, खेती करने चला किसान, हल कंधे रख चला किसान। धरती माँ की किस्मत यानी धरती माँ की भाग्य को जगाने के लिए आया है किसान। कब? जब वो अपने हल से उस धरती को जोतेगा, उसे उपजाऊ बनाएगा, उसमें बीज बोएगा और फसल लहलहा उठाएगी। उसके माध्यम से धरती माता की किस्मत जो है वो जग जाएगी, उसके भाग्य चमक जाएंगे। और इन सभी को लेकर किसान अपने खेत में खेती करने के लिए चला है, उपज पैदावार पैदा करने के लिए। और हल को कंधे पर रखकर किसान चल पड़ा है, निकल पड़ा है। सर्दी, गर्मी या बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात, किसान किसी भी बात की परवाह नहीं करता। चाहे मौसम सर्द हो यानी ठंडा हो, गर्मी हो या फिर बारिश हो, उसे अपने काम में ही चैन मिलता है। वो अपने काम को लगातार करता रहता है। कौन? किसान। लू, आंधी या झंझावात, मेहनत करना उसका काम। यानी किसी भी मौसम में किसान सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर जोर देता है। वो सिर्फ क्या करना चाहता है? मेहनत। मेहनत करके वो अपने पैदावार को बढ़ाना चाहता है। हल कंधे रख चला किसान। किसान किस तरीके से चला है? अपने हल को कंधे पर रखकर चला है किसान। तो आइए इस कविता को फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। सिर पर पगड़ी, कमर में धोती, हल कंधे रख चला किसान, बैल चल रहे आगे आगे, लगते बिल्कुल सीधे साधे। धरती माँ की किस्मत जागे, खेती करने चला किसान, हल कंधे रख चला किसान। सर्दी, गर्मी या बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात, लू, आंधी या झंझावात, मेहनत करना उसका काम, हल कंधे रख चला किसान। तो किसान की तरह हमें भी मेहनती बनना चाहिए, सतत परिश्रम, सतत प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय इस कक्षा में यही समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हों। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ 1 किसान का अभ्यास कार्य करेंगे। तो यहाँ पे जो है प्रश्नों के उत्तर कुछ लिखित में हैं, उन्हें लिखित रूप से उत्तर देंगे हम उनका। कुछ मौखिक है तो कुछ का मौखिक रूप से उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। किसान के सिर पर क्या बंधा है? पगड़ी। किसान के आगे आगे चल रहे हैं बैल। किसान क्या करने चला है? किसान का काम क्या है? किसान का काम है मेहनत करना। अब आते हैं हम लिखित ज्ञान पर। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। सर्दी, गर्मी या बरसात,
चाहे दिन हो सर्दी, गर्मी या बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात, लू, आंधी या झंझावात, मेहनत करना उसका काम, हल कंधे रख चला किसान। सरलार्थ लिखिए। बैल चल रहे आगे आगे, लगते बिल्कुल सीधे साधे, धरती माँ की किस्मत जागे, खेती करने चला किसान, हल कंधे रख चला किसान। यानी कि जो किसान है, किसान कंधे पर हल रखकर खेती करने जाता है, खेती करने जाता है। ठीक है, बैल उसके आगे आगे चल रहे हैं, बैल आगे आगे चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधे साधे लग रहे हैं, धरती की किस्मत आज चमक गई है कि किसान खेती करने आता है। धरती की किस्मत आज चमक गई है। ठीक है, इस तरह से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसान की वेशभूषा का वर्णन कीजिए। सिर पर पगड़ी है, और धोती पहने हैं, धोती पहने हैं। किसान क्या काम करता है? किसान खेती करता है। कविता का शीर्षक क्या है? कविता का शीर्षक है किसान। कविता का शीर्षक है किसान। व्याकरण ज्ञान। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।